परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, ईश्वरीय चमत्कारों की दास्तान जब भी हम सुनते या पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि एक शक्ति धरातल पर ऐसी भी है जो जीव के दुख कष्ट मिटाकर सुख प्रदान करने के लिए ही पृथ्वी लोक पर विराजमान है। वह समय समय पर संत रूप में अपने कृपा पात्र भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाकर उन्हें भक्ति और आस्था में दृढ़ करती है। हम बात कर रहे हैं उस परमेश्वर के विषय में जो सर्वगुण संपन्न और सर्व सुखदायक है और उन तमाम शक्तियों से युक्त है जिनसे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होना संभव है। वह अजरो अमर परमात्मा वर्तमान में भी एक संत रूप में धरती पर मौजूद है और सत शास्त्र अनुकूल साधना करने वालों के साथ अनोखे चमत्कार कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के रहने वाले बैजनाथ जी के परिवार से आया है। बैजनाथ जी के परिवार में जन्मी छोटी सी बच्ची जो किन्नर रूप में पैदा हुई थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की रजा से आज ठीक हो चुकी है और अब वह दुनिया के सामने एक लड़की के रूप में है। ऐसा अनोखा चमत्कार वर्तमान के वैज्ञानिक युग में होना बहुत ही दुर्लभ है। अब आप स्वयं सुनिए इस अनोखे ईश्वरीय चमत्कार की कहानी भक्त बैजनाथ जी की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बैजनाथ दास। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी के रहने वाले हैं, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर, ग्राम उपचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 21/9/2018 को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी सभी की करते थे, देवी देवताओं की, जैसे भैरव है, दांगी अपने वहाँ और भी देवताएं, उन सभी की भक्ति करते थे हम। सर, जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इन सब से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? नहीं सर, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें। हम भक्ति करते थे तो जैसे पहले से भक्ति करते आए तो हम भी करते रहे, ऐसे ही हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई अनुभव भी हुआ है? 21/9/2018 को हमने नामदान लिया था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और हमारे साथ में एक हमारी भाई की छोटी बच्ची है, उसके साथ में चमत्कार हुआ था। उसके जब हमने प्रण कर लिया था कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेंगे। बच्ची हमारी जी आंगन में खेल रही थी तो हमारी दादी और मम्मी की नज़र बच्ची पे पड़ी, जब कपड़े नहीं पहन रही थी बच्ची, तो उनको पता चला कि इस बच्ची में तो कमी है, और हमें आज तक बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमारी बच्ची ऐसी है। आपकी जो दादी थी और बच्ची की जो मम्मी थी, उन्होंने बच्ची को देखा तो ऐसी क्या कमी दिखी बच्ची में कि उन्हें पता चला कि बच्ची में कमी है? हाँ सर, उस बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, जो उसे हम जननांग बोलते हैं, वो नहीं थे। केवल जो पेशाब की रास्ता होती है वो रास्ता थी वो मात्र, और सब पे बिल्कुल जैसे पट्टी जैसी थी बिल्कुल। और हमने दूसरे दिन ही उस बच्ची को दिखाने डॉक्टर को ले गए हम, तो डॉक्टर से परामर्श किया तो डॉक्टर बोले कि अभी बच्ची छोटी है तो बच्ची को 7 साल की होने दो, 7 साल बाद जैसे हम अल्ट्रासाउंड लेके तो यह पता चलेगा कि बच्ची का ऑपरेशन हो भी सकता है या नहीं। तो जैसे बच्चे इतना हमें जानकारी मिली तो हम घर पे वापस आए। तो घर पे वापस आकर के सभी घर वाले हम परेशान हुए कि इस बच्ची के क्या होगा, कैसे क्या, माने बहुत दुखी हुए सभी। तो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा चाची तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 2013-14 से जुड़े हुए थे। तो मम्मी ने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, हम तुमसे जुड़े हुए हैं तो हमसे माने जैसे जगत के लोग पहले से भी कहते हैं और अब क्या कहेंगे कि आप कैसे गुरु से जुड़े हो और आपके घर में क्या हो रहा है।
तो बहुत दुखी हो रही थी मम्मी। तो उन्होंने परमात्मा से कहा, संत रामपाल जी महाराज से, कि हे प्रभु, आप ही जाने, इस बच्ची को आप ही ठीक कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। तो बहुत दुखी होकर रोके मम्मी ने बोला। तो परमात्मा ने जैसे 20 दिन नहीं हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखलाया कि मम्मी और जो बहू है हमारी, तो बच्ची को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तो उस समय ऐसी आवाज़ आई जैसे कपड़ा फाड़ते हैं हम, जैसी आवाज़ आई तो मम्मी ने बोला कि ये आवाज़ किसकी आई है। तो बोला कि जैसे कि मम्मी गैस पास हुई होगी। तो ऐसा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मम्मी ने देखा बच्ची को, तो बच्ची को देखा तो बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही, जैसी की तैसी, और नॉर्मल बच्चियां होती हैं वैसे परमात्मा ने बिल्कुल बच्ची को वैसे ही बना दिया है। बिल्कुल चमत्कार ऐसा दिखाया परमात्मा से, हम सभी घर वाले ऐसे चकित रह गए कि सिवाय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अलावा ऐसा कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हमें इतनी खुशी हुई, परमात्मा की ऐसी रजा हुई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से पहले नाम दीक्षा नहीं लेना चाहता था और न मेरा भाई लेना चाहता था। तो जैसे हमारी बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, तो गुप्तांग जैसे परमात्मा ने जो चमत्कार किया, गुप्तांग जैसे कि तैसे नॉर्मल बच्ची की तरह जो गुप्तांग लगा दिए परमात्मा ने, तो वो चमत्कार देख के हमने भी प्रण कर लिया था कि हम भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे। और वो बच्ची भी मेरे साथ है, मैं उस बच्ची को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो बच्ची है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस बच्ची के पहले गुप्तांग नहीं थे, और संत रामपाल जी महाराज से जब मम्मी ने हमारी ने जो अर्जी लगाई थी परमात्मा से, तो इस बच्ची के बिल्कुल गुप्तांग जैसे नॉर्मल बच्चियों के होते हैं वैसे बिल्कुल गुप्तांग अब परमात्मा ने लगा दिए। तो सर आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बच्ची है वह किन्नर पैदा हुई थी और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद आपकी एक बच्ची किन्नर से नॉर्मल हो गई। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जगत और भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, वो परमात्मा हैं, और उनसे सभी नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। और सभी भक्त और जो जगत के लोग हैं वो परमात्मा को पहचानें, संत रामपाल जी महाराज को, और सभी नाम उपदेश लें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पे सत्संग चलता है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जब हम सुनते हैं तो उसके नीचे पट्टियाँ चलती हैं, तो पट्टियों में जो कुछ नंबर दिए होते हैं, तो उन नंबरों पे फ़ोन लगा करके आप नज़दीकी नामदान केंद्रों का पता लगा सकते हैं अपने वहाँ। तो आप वहाँ पर उन केंद्रों पर जा करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयतका इसके अनुवादक हैं। 7वें अध्याय का हम अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, खतर। और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया ही नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनसे उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहाँ काफी समय तक, और वहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही हैं। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना करनी भी अनुत्तम है, घटिया है,
क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है ये। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को बना करता है केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा। अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। 15 माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? अब इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, 21वां श्लोक यहाँ है। जो काम भक्त, जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब 22 में क्या कहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहां देखिएगा। अब यहां 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है?
परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का, यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत किया अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे को सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया। न जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणा कुछ छाती तुड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहां से दड़ काट के भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही मां को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहां से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी, क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्जय हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर बसम, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ हो इस बात का, पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है, इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा?
राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ का मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की, कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथर, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ खड़े वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक है, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णव आ गए। उन वैष्णव ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णव उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल बाल गए, वह आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कोई छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीस, तीर तुपक तलवार कटारी, अन्यों के डट के लठ बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहें, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीस एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा, जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ये इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णन की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहां भगवान कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये अल्लाहु अकबर हम सभी आत्माओं के जनक हैं, और हम यहां काल के लोक में फंस गए, और यहां पर सभी प्राणी महादुखी हैं।
पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे। अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता, किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि वो हमारे यहाँ आए थे, मृत्यु हुई थी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया। इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो, और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहां आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहां कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहां पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जिससे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है। उन मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती, और गुरु भी पूरा हो। इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके।
श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते हैं आध्यात्मिक टीचर, गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे वचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ावेंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी, कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय के 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, विस्तार के साथ कही है। यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने
गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहां लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ यहां पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। और यही शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुख मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बता सकते, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं। और यह तम वेद, और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में, और वहां काशी नगर से बाहर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी दुल्हा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के गौ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि
यही नीरुनीमा उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स, तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुलाहे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव के शिव पुराण की कथा करके ये अपनी दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुलाहे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, नीरुनीमा उनको उठा ले गई। तो वहां परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज का समाज युवा वर्ग पर आधारित है और समाज सुधार में युवाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समाज की बुराइयों और गलत धारणाओं को सुलझाया जा सकता है अगर युवा अपनी भूमिका सही ढंग से निभाएं। जैसे एक परिवार का भविष्य उसकी अगली पीढ़ी पर निर्भर होता है, वैसे ही समाज का भविष्य भी युवा पीढ़ी पर है। इसके लिए जरूरी है कि आप सही विचार और परमात्मा के प्रति धारणा रखें। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ज्ञान रखता है और यह आवश्यक है कि सही मार्ग पर चलने के लिए एक पूर्ण परमात्मा की शरण मिले। सच्चे परमात्मा की पहचान होने पर जीवन सुखमय हो जाता है और एक तत्वदर्शी संत ही इस मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मालविका शर्मा जी से, जो लुधियाना, पंजाब की रहने वाली हैं। मालविका जी बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हैं। इन्होंने अपनी भक्ति साधना और जीवन में आए परिवर्तनों को साझा किया और बताया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनके कष्टों को दूर किया। मालविका जी के अनुभव से जानते हैं कि एक सच्चे संत का होना जीवन में क्यों जरूरी है। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए मालविका जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मालविका शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? लुधियाना, पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली जी आपने? मैंने छोटी ही उम्र में 2004 में ही गुरुजी से नामदान ले लिया था। 2004 में? जी, मैं तब 4th स्टैंडर्ड में थी। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? 4th स्टैंडर्ड में मेरी 8 इयर्स। 8 साल की उम्र में ही आपने संत रामपाल जी महाराज जी नाम? जी, तभी से नामदान लिया हुआ। तब से लेकर के अब तक आपका अनुभव क्या रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के? उनकी जो फॉलोअर्स की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, ये आपका जो अनुभव है इस बीच में वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताए हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड इज़ वन, और उसके बाद हमें हज़ारों नाम बता दिए भगवान के। राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है। तो ये गॉड इज़ वन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया, सारे ग्रंथों की, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स उठाई परमात्मा ने, बाइबल उठाई, कुरान उठाई, गीता जी उठाई, सब में उठा के निचोड़ निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है। देखिए, आपने कहा कि आपकी उम्र उस समय 8 साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उस समय तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि गॉड पे एक ही है और दूसरे संत हैं जो अलग अलग बता रहे हैं, तो आप जुड़े कैसे रहे? सर, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटे से ही ना, जब से मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती थी कि पापा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों यहाँ पर डेथ हो जाती है। क्योंकि मेरे घर में परमात्मा की दया से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बचपन से ही आता था कि पापा प्लीज़ बता दो कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने आसाराम बापू जी से नामदान लिया हुआ था। तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर
आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जैसे ही गुरुजी का ज्ञान सुना, स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने क्रिएशन ऑफ नेचर बता दिया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहाँ से है और हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीतता है उसके बाद। तो मुझे जब ये क्वेश्चन का आंसर मिला, मुझे तभी पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आए हुए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं सीधा। तो लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्णय करेगा कि कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? देखिए, हर चीज़ का ना जो निचोड़ होता है वो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलें तो जैसे अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे, लॉ को फॉलो नहीं करोगे, जेल में पटक दिया जाएगा आपको। इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है वो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है उसी में है। तो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है वो संत हमें फॉलो करेंगे, अगर हम उन संत को, तो ही हम पार हो सकते हैं। और गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत वो हैं जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे। और वो आज तक सिर्फ ही बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, बाकी किसी संत ने नहीं बताया। देखिए, लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई है और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताई है? जी बिल्कुल, किसी ने भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई। गुरुजी एक एक लाइन को ना उंगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्चों देख लो ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का निर्णय कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे हैं? कैसे लोग निर्णय करेंगे? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया। तो ये फैक्ट रीइंस्टेट है और परमात्मा साकार ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गॉड इज़ इन फॉर्म, गॉड इज़ नॉट फॉर्मलेस, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पाखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता। तीसरी चीज़, व्रत करवाते हैं वो लोग बाकी सबसे, तो व्रत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी होली बुक्स में। क्योंकि अगर व्रत करने से मुक्ति होती तो जब अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो भी तो व्रत ही हुआ, तो तब इतने ज़्यादा लोग क्यों मर जाते हैं। चौथी चीज़ ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म दंड नष्ट नहीं होते। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो चुकी, और इनका सल्यूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो। एक वही वे है कि आपको सैल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे। देखिए, इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम शास्त्र के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ की जरूरत पड़ती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मुझे इतने ज़्यादा लाभ मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि पल पल में लाभ होते हैं। तो फर्स्ट लाभ मैं आपको बताऊंगी, सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ भी है कि वो पाथ मिल गया जिस पे हम चलेंगे तो हमें सैल्वेशन अटेन होगा ही होगा। ये जो जन्म मरण का चक्कर है जिसमें हम युगों युगों से फंसे हुए हैं, इससे हम पार हो जाएंगे। दूसरा लाभ जो मिला वो है 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तो बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? DMC हॉस्पिटल में दिखाया था, लुधियाना में। और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते। सर, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था
और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है। और क्या लाभ मिले हैं आप? अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम से पहले मेरे दांत में विजडम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था। तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है, जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है, तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके बाकी तीनों विजडम टूथ भी आएंगे और उन तीनों के लिए जगह नहीं है, तो आपको 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर दो, एग्ज़ाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसिन दे दो। एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए। डॉक्टर ने एक बारी कहा एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है? मैंने कहा आपने ही बोला था। तो तब उनको याद आ गया, तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके चारों विजडम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ है। तो तब हमने उनको गुरुजी का बताया, गुरुजी की बुक भी उनको दी और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ। उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज़ स्टमक एक होता था, मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था, पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका है और तीनों बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाभ मैं आपको ये बताऊंगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक 5 बारी हो चुका है और 5 बार नाम लेते ही जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो वैसे ही मुझे तीसरा नाम मिला हुआ था, तो मैंने तीसरा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही वो गिरा। परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहाँ से मुझे 5 बारी बचाया है। लेकिन सवाल यहाँ भी ये उठता है कि आपके ऊपर अटैक होता ही क्यों है, क्यों आपका एक्सीडेंट होता है और क्यों इस तरह की आपके सामने परेशानियाँ आती हैं? परेशानियाँ हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं और इसका सिर्फ तोड़ यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं, जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। लेकिन आप तो ऑलरेडी शरण में आ चुके हैं, उसके बावजूद आपके सामने ये समस्याएं क्यों आती हैं? क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर के कि नाम लेने के बाद भी एक श्रद्धालु के ऊपर समस्याओं का आना क्या कहता है? देखिए, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट कि वो क्या करें उसके बाद, वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है बिल्कुल। असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है, हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से, जो कि सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे। देखिए, यहाँ किसी को बूढ़ा होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को दुखी होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को मरना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ ये सब नहीं था, जो खुशियों का भंडार था, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए हैं। क्रिएशन ऑफ नेचर ज़रूर देखिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ आए और कैसे हमें इस जगह से निकलना है। देखिए, आप यूथ हैं और हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही इस एज में आकर के इस तरह की आध्यात्मिक बातें कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का आज का ज़माना है उस तरह हम देखते हैं कि इस एज में यूथ ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस तरह के विचार आपके अंदर जो भरे हुए हैं वो क्या मानते हैं आप, कैसे हैं आपके ये विचार जो आज आप व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने? सबसे पहली बात, हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे। तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत श्रद्धालु रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है। तो ये नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब से तो हम पहले ही दूर थे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को हम देखते हैं कि बच्चे से लेकर चाहे जो जवान हैं या वो बूढ़े हैं, सभी के एक जैसे विचार होते हैं, आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लिप्त होते हैं। ये जो देखते हैं हम इस तरह का बदलाव, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज ही लेकर आ रहे हैं।
उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है कि वो ले सके। ये स्वयं परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बच्चों ये सही है, ये गलत है। इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि हमारी बाउंडेशंस क्या है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। ओनली द पावर ऑफ ट्रू वर्ड्स कैन मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पर आज की जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या बोलूँ, बड़े भी जो हैं ऐसे नशे में फंसे हुए हैं, वो उसी को सुख मानते हैं। हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो, और असल में वो लोगों के साथ आप 1-2 दिन बात कर लीजिए, वो अपना दुख बताने लग जाते हैं, इतने दुखी होते हैं वो लोग। तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं, और सुख सिर्फ सही भक्ति से ही मिल सकता है। मालविका जी क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के जब अनुयायियों का हम इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो गई हैं, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। आप सीए हैं और शिक्षित भी हैं काफ़ी, तो आप मानते हैं कि इन बातों को कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या मंत्रों के जाप करने से कोई नशा छोड़ सकता है या कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्योंकि आप तो शिक्षित हैं, आपको पता है कि मेडिकल साइंस का ज़माना है और इस तरह की बातें करना क्या अपने आप में हास्यास्पद नहीं है? सर देखिए, आप सब लोगों के लिए ये हास्यास्पद ज़रूर है क्योंकि आप लोग भक्ति से कोसों दूर है, पर हमें परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और हमें सब पता है आजकल। तो देखिए, साइंस जो है, जहाँ साइंस ख़त्म होती है ना, वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स एक बंदे को डेड बोल रहे हैं, लास्ट स्टेज कैंसर क्योर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, मिराकल्स हमें आज तक एक वर्ड लगता था, उस पर रिस्ट्रिक्टेड था कि ये बस एक वर्ड है, ये सिर्फ सुनने को मिलेगा हमें, या ये फेरी टेल वाली मूवीज़ में ही हो सकता है। पर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो मिराकल वर्ड को ना प्रूव कर दिया है, और आपके सामने हम इतने प्रूफ्स खड़ा सकते हैं, लाइव प्रूफ जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए जिंदा किए हैं। तो साइंस मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है, वो साइंस भी किसकी दी हुई है, वो भगवान की ही दी हुई है। तो साइंस से आगे है स्पिरिचुअलिटी, जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये मैनमेड तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो आजकल बन चुका फ़ोन के थ्रू हम क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब परमात्मा की ही देन है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है। जो डाउरी ने इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है, इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, वो परमात्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं, कोई दहेज का लेना देना नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, बिना पाखंड के शादियाँ हो रही। सबसे बड़ा लाभ किनको मिला है? सर, इसका सबसे बड़ा लाभ लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियों को ही मिला है, क्योंकि लड़कियां गर्भ में भी मार दी जाती थी और बाद में भी जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे सिर्फ एक इस डाउरी के कारण। तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है। आध्यात्मिकता के साथ साथ में जो सामाजिक स्तर पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी है, आने वाली पीढ़ियाँ उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही करवा सकता है। कोई भगत समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर ना लगता डार। ये एक ही बार हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है, ह्यूमन लाइफ आपको मिल भी गई, पता नहीं वो तत्वदर्शी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे। ये गोल्डन एरा है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे। तो अपनी एक भी सेकंड को ना वेस्ट करते हुए परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तक
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।